हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मल्टी टैलेंटेड। सो गाइस, मैं आपका स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ इस शानदार सेशन में, जिसमें मैं आज से और अभी से स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 11th। और क्लास 11th में मैं आपको मेडिकल साइंस जो आपकी स्ट्रीम होती है वो मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रही हूँ, जिसमें मेडिकल साइंस में आपके 3 चैप्टर, यानी कि 3 चैप्टर नहीं, 3 सब्जेक्ट्स, फिज़िक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री होती है। इसमें मैं आपको बायोलॉजी स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। हालांकि आपकी इंग्लिश भी होती है, हिंदी भी होती है, कंप्यूटर साइंस भी होती है, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट आपके मतलब बोले जाते हैं, फिज़िक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। सो बायोलॉजी मैं स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। आज आपका क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है कि फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या है, मैं आपको क्या क्या और कैसे पढ़ाऊँगी। जो आपका चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है क्लास 11th की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट पर। सो गाइस, आपकी जो यूनिट 1 है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और इसमें आपके 4 चैप्टर है। यूनिट वाइज आपके चैप्टर दे रखे हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और हर बोर्ड का एचबीएसई, सीबीएसई या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड, इसमें आपको पढ़ाऊँगी। और साथ ही में मैं आपको थोड़ा बहुत नीट के लेवल का भी पढ़ाऊँगी, ताकि आपका नीट के लेवल का भी कवर हो जाए। साथ ही में नीट में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगी, ताकि आपका स्कूल के लिए भी और आपका नीट के लिए भी आप कवर हो जाए, तैयार हो जाए। ठीक है। सो यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में आपके चैप्टर 4 है, चैप्टर फर्स्ट। आज मैं आपको चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो दूँगी। चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड एंड चैप्टर 4, इनके नाम क्या है। फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है। सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड चैप्टर आपका प्लांट किंगडम है, और फोर्थ चैप्टर एनिमल किंगडम है। ठीक है, एनिमल किंगडम। ओके। सो मैं आपका स्टार्ट सबसे पहला चैप्टर करवाऊंगी, द लिविंग वर्ल्ड, ये वाला स्टार्ट। फिर चैप्टर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टार्ट करवा दूंगी। ठीक है। अब बात आती है द लिविंग वर्ल्ड, मैं आपको करवाऊंगी स्टार्ट। और अब मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगी कि इस चैप्टर में क्या है, आप क्या पढ़ोगे। सो चलिए इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अभी मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। ठीक है। अब इस चैप्टर में क्या है, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता देती हूँ। कुछ बातें हैं। सबसे पहले मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाऊँगी, आपको उसके नोट्स बनाने हैं, कलरफुल पेन लेने हैं, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ने के लिए एक जज्बा, एक इंटरेस्ट होना चाहिए बायोलॉजी में। तो कलरफुल पेन, और बायोलॉजी में आपके डायग्राम बहुत ज़्यादा होते हैं, डायग्राम के लिए कलरफुल पेन। और अगर आप जो थ्योरी लिखते हो उसके लिए तो ब्लू या ब्लैक ही लेते हो। ठीक है। या अगर आप कर सकते हो तो फिर आप लीजिएगा कलरफुल पेन। ठीक है, ब्लू या ब्लैक ही लेते हो।
ठीक है। और साथ ही में आपको क्या करना है, साथ साथ नोट्स बनाने हैं, कलरफुल पेन लेने हैं, लर्न भी करना है, लर्न भी आपको करना है। क्योंकि लर्न अगर आप नहीं करोगे और साथ साथ नोट्स ही बनाते रहोगे तो आपको अच्छे से, आपको समझ में तो आ जाएगा लेकिन अच्छे से लर्न नहीं होगा। जब मैंने एक वीडियो पूरी कर दी तो आप उसकी दोहराई कीजिए, आप उसको रिवाइज कीजिए, उसको लर्न कीजिए, ठीक है। और आप कमेंट में, आज मैं कल से वीडियो डालना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। चैप्टर 1 का आज तो इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। फिर आप हर रोज़ अगर कोई कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अब एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपके सामने ला दूँगी अगर आपके मेरे पास डाउट के कमेंट आए तो, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं आपको सीरीज़ वाइज चैप्टर पढ़ाऊँगी, ऐसा नहीं है फर्स्ट करवा दे उसके बाद फोर्थ, नहीं, नोट, मैं आपको फर्स्ट फिर सेकंड, क्योंकि फर्स्ट का क्लासिफिकेशन सेकंड में होता है, सेकंड का थर्ड में, थर्ड का फोर्थ में, आपको सीरीज़ वाइज पढ़ाऊँगी, ठीक है। और जो आपका क्लास 9th का जो क्लासिफिकेशन या फिर जो क्लास 9th में जो आपने पढ़ा है उसके आगे का 11th में होता है, और जो आपने 10th में पढ़ा है उसके आगे का आपका 12th क्लास में होता है, ठीक है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि 10th का 11th में नहीं आएगा, लेकिन आगे का क्लासिफिकेशन आपका 11th में आता है, 10th का थोड़ा बहुत आता तो है, ठीक है। और आपको मुश्किल लगेगा लेकिन आपको इस हार्ड को इजी करना ही पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि और एक इंटरेस्ट, एक जज्बे के साथ आपको पढ़ना होगा। सो ज़्यादा बात मैं आपको बोर नहीं करूँगी, ठीक है। मैं आपको अभी स्टार्ट करवा देती हूँ। अब द लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले हम बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में भी जानेंगे कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या किया था। साइंटिस्ट के बारे में किसके, अर्नेस्ट मेयर के बारे में, ठीक है, चार्ल्स डार्विन के बारे में, ठीक है, एपीडी कंडोले के बारे में। अब ऐसे साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट जो आपके ग्रेट रह चुके हैं साइंटिस्ट्स, अब उनके बारे में बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है इस चैप्टर में क्या है द लिविंग वर्ल्ड, कि लिविंग होता क्या है। आप कहते हो जो चीज़ सांस लेती है या फिर हिलती है वो लिविंग, और जो चीज़ ऐसा नहीं करती वो नॉन लिविंग। नहीं, लिविंग में ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, नॉन लिविंग में भी होता है, लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट प्रॉपरली इन नॉन लिविंग, ओके। ऐसे मतलब मेटाबॉलिज्म, आप क्या क्या पढ़ोगे मैं आपको बताती हूँ। साइंटिस्ट हो गया, इसमें आप पढ़ोगे लिविंग बींग्स के बारे में, आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। ये स्लैश है, ये वो बाय नहीं है। आप मेटाबॉलिज्म, आप रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। आप मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे और कॉन्शियसनेस के बारे में। इसके बाद आप पढ़ेंगे एडेप्टेशन के बारे में। एडेप्टेशन के बाद आप होम्योस्टेटिस के बारे में पढ़ेंगे। होम्योस्टेटिस के बाद आप पढ़ेंगे एजिंग, और लास्ट में आप पढ़ेंगे डेथ के बारे में, और बीच में आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड ये सब आता रहेगा, ठीक है। अब आपका आता है, इसके बाद आप पढ़ोगे, इसमें एक टॉपिक आएगा, ये आप टॉपिक आप स्क्रीनशॉट
मार लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ोगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में। इसमें एक ये टॉपिक आएगा, ठीक है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। आप टैक्सोनॉमी पढ़ोगे, आप बायनोमाइल नोमेनक्लेचर पढ़ोगे। इसके साथ साथ आप साइंटिफिक नेम्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आप साइंटिफिक नेम यानी कि आप मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं, ठीक है। ह्यूमंस जो हम हैं वो होमो सैपियंस कहलाते हैं साइंटिफिक नेम्स में, ठीक है। आप कहोगे इनको, ये पढ़ोगे आप टैक्सोनॉमी, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, साइंटिफिक नेम्स, और आप ये सब पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में, द लिविंग वर्ल्ड में। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है सब आप, ठीक है गाइस। सो इतना ही था आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में आप जो पढ़ोगे, ठीक है। और आप मेरी सीरीज़ को भी देखना, जिस सीरीज़ में मैंने लिखा है उसी सीरीज़ वो आप उस सीरीज़ को समझना, ठीक है। और यही आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था कि आप द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में क्या क्या पढ़ोगे, ठीक है, और क्या क्या आप इस दुनिया के बारे में, अपने बारे में समझोगे। सो गाइस, आपका द लिविंग वर्ल्ड इंट्रोडक्शन वीडियो मैं अभी स्टॉप करती हूँ। आप स्क्रीनशॉट्स मार लेना जो जो मैं आपको बता रही हूँ कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपके इस चैनल पर जीके भी पढ़ाई जाती है, जीके रीजनिंग भी पढ़ाई जाती है, मैथ्स भी पढ़ाई जाती है, साइंस भी पढ़ाई जाती है, और इसके साथ साथ आपकी रीजनिंग, जीके, मैथ्स, साइंस पढ़ाई जाती है। और जीके में आपका सभी जो हर चीज़ पढ़ाई जाएगी, रीजनिंग भी आपको करवाई जाएगी, मैथ्स भी आपको करवाई जाएगी, साइंस भी आपको इतने अच्छे से करवाई जाएगी कि आप सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को पार लगा ही दोगे। ऑल कॉम्पिटिटिव यानी कि आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी हो गया, एसएससी, ठीक है, इसके साथ साथ एयरफोर्स में हर एग्ज़ाम्स को आप पार लगा दोगे, ठीक है। तो इस चैनल पर आपके 2-3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और इसके साथ साथ अभी भी होएंगे आपके, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करना है, प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल, ठीक है। और साथ साथ आपको मैथ्स की और मेडिकल, जो आपकी क्लास 11th की मैं आपको मेडिकल साइंस पढ़ा रही हूँ, इसमें मैं आपका हर सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगी। अभी मैं बायोलॉजी ही स्टार्ट किया मैंने, अभी मैं 2-3 दिन या फिर 5-6 दिन तो मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगी। इसके बाद आपकी हर चैप्टर की या फिर हर चैप्टर और हर सब्जेक्ट्स का मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की वीडियो आपके जो भी आपके घर पे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिल कर रखे हैं वो आप पढ़ सकते हैं। साथ साथ गाइस, आप हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। हमारे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, और अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो और मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा, ठीक है। और प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल और बेल आइकन भी आप प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बांटिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ओके गाइस, आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कीप स्माइलिंग एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। टेक केयर योरसेल्फ, योर
family and your country. Okay, bye guys, have a nice day.